हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका के चैप्टर 8 शरीर में गति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। यदि हम चाहें तो अपने कान को पकड़कर मोड़ सकते हैं, यह किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है? उपास्थि। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शरीर के ऐसे ही किसी एक अन्य अंग का नाम लिखो। उत्तर है नाक। ऐसा अंग कौन सा है? नाक, जिसमें जो किसका बना होता है? उपास्थि का। उपास्थि हड्डी से कमजोर होती है, हड्डी जितनी कठोर नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मछली के शरीर में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वह जल में आसानी से तैर सकती है? तो वो क्या विशेषताएं होती हैं? पहली है, मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है, जिसकी वजह से आसानी से तैर सकती हैं। अगला है, इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। इनकी चपटी पूंछ भी तैरने में इनकी सहायता करती है। प्रश्न नंबर 3। चित्र में बताए अनुसार गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो वे एक विशेष प्रकार की पोशाक के साथ पैरों में भी विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है और इन्हें क्यों पहनते हैं? लिखो। तो इसका उत्तर होगा, क्यों पहनते गोताखोर? ताकि वो आसानी से तैर सकें। गोताखोर द्वारा पहने जाने वाले विशेष प्रकार के जूते अरित्र या फ्लिपर कहलाते हैं। ये इन्हें आसानी से तैरने में सहायता करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने के लिए कुछ जोड़ होते हैं, जहां से हम शरीर के भागों को मोड़ अथवा घुमा पाते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 4। नीचे कुछ संधियों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखो और तुम्हारे शरीर में ये संधियां जहाँ जहाँ पाई जाती हैं उन पर क, ख या ग लिखो। तो पहला क्या है? क, कंदुकखलिका संधि। कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुकखलिका संधि। तो कंधे का जोड़ कौन सा कहलाएगा? क। उसके बाद हाथ का जोड़। हाथ में कौन सा जोड़ होता है? हाथ में, कोहनी में, घुटने में, इनमें कौन सा जोड़ होता है? इनमें होता है हिंज संधि। हाथ की जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? हिंज संधि। और हिंज संधि कहाँ पे है? ग। तो हाथ का जोड़ क्या हो जाएगा? ग। उससे अगला है घुटने का जोड़। तो घुटने का जोड़ भी कौन सा होता है? हिंज संधि। कौन सा? हिंज संधि। तो ये क्या हो जाएगा? घुटने का जोड़ कैसा हो जाएगा? हिंज संधि। इसका क्या आएगा? ग। अगला है टकने का जोड़। तो टकने में भी कौन सा जोड़ होता है? हिंज संधि। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ग। नेक्स्ट है गर्दन और सिर का जोड़। तो गर्दन और सिर का जोड़ में हमने पढ़ा था कौन सा जोड़ होता है? घुराग्र संधि। कौन सी संधि होती है जो गर्दन और सिर को जोड़ती है? घुराग्र संधि। नेक्स्ट कोहनी का जोड़। अभी बताया घुटने में, कोहनी में और टकने में कौन सा जोड़ पाया जाता है? कौन सी संधि होती है? हिंज संधि। तो इसका क्या हो जाएगा? ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता? हम हिलडुल पाते? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा शरीर गति नहीं कर पाता, कुछ पकड़ नहीं पाता, हम चल फिर नहीं पाते और नीचे झुक नहीं पाते, और बहुत सारे काम जो हम हड्डियों की और संधियों की सहायता से कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है? तुम्हारे हाथ की कौन सी हड्डी केवल एक ही दिशा में गति करती है? तो वो कौन सी हड्डी है जो एक ही दिशा में गति करती है? वो हड्डी है कोहनी की हड्डी। कौन सी हड्डी? कोहनी की हड्डी। अगला प्रश्न, तुम्हारे हाथ की ऐसी हड्डी का नाम बताओ जिसको तुम सभी दिशाओं में घुमा सकते हो। तो कौन सी हड्डी होती है वो जिसको हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं? वो हड्डी होती है
कंदुक खलिका संधि की वजह से। तो कौन सी हड्डी हुई? वो कंधे की हड्डी। हाथ में पूछा है तो हाथ में कौन सी होगी? कंधे की हड्डी। नेक्स्ट, तुम्हारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी हड्डियां हैं जिनमें कोई गति नहीं होती? तो ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जिनमें कोई गति नहीं होती? वो कौन सी है? ऊपरी जबड़ा। कौन सी हड्डी है? ऊपरी जबड़े में जो हड्डियां पाई जाती है। कपाल की जो संधि होती है वो भी कौन सी संधि होती है? अचल संधि, जिसमें कोई गति नहीं होती। अगला प्रश्न, ये है हड्डी राजा। तुम उनके शरीर की हड्डियों के जोड़ों के नाम पहचानने में इनकी मदद करो। तो ये सबसे ऊपर जो संधि दी है ये कौन सी संधि है? अचल संधि। कौन सी संधि है ये? अचल संधि। नेक्स्ट, कंधे में कौन सी हड्डी है? कंदुक खलिका संधि। ये क्या है? कंधा। तो कंधे में कौन सी हड्डी संधि पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि। अगली है कोहनी की। कोहनी में कौन सी संधि बताई थी हमने? हिंज संधि। इसके बाद कूल्हे और कंधे में कौन सी हड्डी संधि है? कंदुक खलिका संधि। इधर गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होती है? घुराग्र संधि। उसके बाद में रिब केज में कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि, जिसको हम बोलते हैं पसली पिंजर। इसको क्या बोलते हैं? पसली पिंजर। आगे ये क्या है? कशेरुकाएं, मेरुदंड। ये क्या है? मेरुदंड। तो मेरुदंड की जो संधि होती है वो कैसी संधि होती है? अर्धचल संधि, जो अचल संधि भी नहीं होती और चल संधि भी नहीं होती, जिसमें आंशिक रूप से हलचल मूवमेंट्स होते हैं। अगला प्रश्न, हड्डियां तो हमारे शरीर के भीतर होती हैं, फिर किसी की हड्डी टूट जाने पर डॉक्टर उसकी जांच कैसे करता है? अब शरीर के अंदर की जांच कैसे करता है डॉक्टर? तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे द्वारा जांच करते हैं। किसके द्वारा जांच करते हैं? एक्सरे द्वारा जांच करते हैं डॉक्टर। अगला, यदि पूरी सोच कर बताओ, यदि पूरी अंगुली एक ही हड्डी से बनी होती, यानी कि उसमें जोड़ नहीं होता, तो क्या होता? अब सोच के बताओ। अगर उंगली में एक ही हड्डी होती और उसमें जोड़ नहीं होता तो हम उंगली मोड़ पाते? नहीं। तो क्या होता? हम उंगली को मोड़ नहीं पाते। अगर हमारी उंगली एक ही हड्डी से बनी होती तो हम उसे नहीं मोड़ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप केंचुए की तरह सीधी रेखा में गति क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सांप के शरीर में अनेक वलय होते हैं। क्या होते हैं? वलय, जो उसे आगे धकेलते हैं, जिससे सांप बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, यदि हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं होती तो क्या होता? तो क्या होता? मांसपेशियां नहीं होती तो हमारी हड्डियां जो हैं आपस में रगड़ खाती और उनमें गतिविधि नहीं हो पाती। तो इसका आंसर क्या होगा? मांसपेशियां हड्डियों को गति करने में मदद करती हैं। यदि मांसपेशियां नहीं होती तो वे अस्थियां गति नहीं कर पाती, क्योंकि मांसपेशियां क्या करती हैं? जैसे हमने हाथ में मांसपेशियां पड़ी थी जिनमें खिंचाव होता है और जिनमें शिथिलन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं? हड्डियों को खींचती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, जिससे हड्डियों में गति होती है। तो अगर ये नहीं होती मांसपेशियां तो हमारी अस्थियों में गति नहीं। प्रश्न है, तुम अपने पेट व हाथ की मांसपेशियों को अपनी मर्जी से सिकोड़ने व फैलाने से क्यों नहीं रोक पाते हो? तो क्यों नहीं रोक पाते हैं? पेट व हाथ की भी मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। आओ चर्चा करें। तुमने बरसात में केंचुए को तो देखा होगा। अपने शिक्षक व साथियों के साथ चर्चा करके बताओ कि केंचुआ हमारी तरह सीधा खड़ा क्यों नहीं रह पाता? क्यों नहीं रह पाता केंचुआ सीधा? क्योंकि इस केंचुए का शरीर किसका बना होता है? केवल पेशियों का, और उसके शरीर में कोई भी अस्थियां नहीं होती। तो वो खड़ा कैसे होगा? हम कैसे खड़े हो किसकी वजह से खड़े होते हैं? कंकाल की वजह से। और कंकाल किसका बना होता है? अस्थियों का। तो केंचुए में क्या नहीं पाई जाती? अस्थियां, केवल पेशियां पाई। इसके आगे हैं गतिविधियां। गतिविधि 1, तुम अपने घर से या साथी के घर से कोई भी एक्सरे फिल्म लो। अब अपने साथियों के साथ चर्चा करके पता करो कि यह शरीर के किस भाग की एक्सरे फिल्म है।
साथ ही उसके विभिन्न भागों को पहचानने का प्रयास करो। तो निम्न उसके आधार पर प्रश्न, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पेशियों के जोड़े के समांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो हमने देखा था चैप्टर में, हमने रीड करा था कि जब पेशियां सिकुड़ती या फैलती हैं तो अस्थियों में क्या होता है, गति होती है। ख, तिल चट्टे के वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिल चट्टे को चलने और उड़ने में रुकावट डालती हैं। तो क्या ये बात सही है? रुकावट डालते हैं पंख उसको उड़ने में मदद करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद है, शरीर की निचली सतह पर सूख केंचुए को भूमि पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। तो ये क्या है, सही, क्योंकि शरीर के में जो केंचुआ होता है उसके शरीर की निचली सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, शूक। नेक्स्ट, अस्थि के कोमल और लचीली होती हैं। तो क्या अस्थि कोमल और लचीली होती हैं? नहीं, अस्थि कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट प्रश्न, उचित मिलान करो। इसके शरीर में छोटे छोटे शूक होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि केंचुए के शरीर में क्या पाए जाते हैं, शूक होते हैं। शूक वाल जैसी आकृति होते हैं। तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, केंचुआ। इसका क्या हो जाएगा, केंचुआ। नेक्स्ट क्या है, इसका सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। हमने पढ़ा था मछली का शरीर जो होता है वो कैसा होता है, धारा रेखीय, जिसमें क्या होता है, पूंछ और सिर जो होता है हिस्सा पतला होता है, किसकी अपेक्षा, बीच के मध्य भाग की अपेक्षा। तो इसका क्या हो जाएगा, मछली। 3, इसके शरीर में अनेक वलय होते हैं, प्रत्येक वलय उसे आगे धकेलता है। तो ये किसका देखा था हमने, सांप। वलय किसके शरीर में पाए जाते हैं, सांप के, जो उसको आगे धकेलने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका है। नेक्स्ट है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो ये किस में होता है, बाह्य कंकाल, कॉकरोच में। बाकी यहाँ पे किसी में भी नहीं होता, सांप में भी नहीं होता, पक्षी, केंचुआ में तो अस्थियाँ होती ही नहीं है, मछली में भी नहीं होता, केवल किस में होता है, कॉकरोच में। तो बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। और हमने किस में पढ़ा था चैप्टर में, घोंगा। किस में पढ़ा था, घोंगा या सीपी जो बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण इनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। तो ऐसा किस में पाया जाता है, ऐसा किस में पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है पक्षी में। पक्षी क्योंकि ये उड़ते हैं, तो ये किस वजह से उड़ पाते हैं, क्योंकि इनकी अस्थियों में क्या पाया जाता है, वायु प्रकोष्ठ। क्या पाए जाते हैं, वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, छोटे छोटे वायु के प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। खोखली हड्डियां होती हैं इनकी, जिनकी वजह से ये हड्डियां कैसी हो जाती हैं, हल्की और मजबूत हो जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 8, शरीर में गति। कार्य पुस्तिका का चैप्टर 8 है, और ये हमारी बुक का चैप्टर जो है वो कौन सा है, चैप्टर 5। थैंक यू बच्चों।